दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब दोहरी मार साबित हो रही है। जी हाँ, पहले तो नोबेल पीस प्राइज ना मिलने का सदमा और अब भारत में अमेरिकी कंपनियों का धड़ाधड़ निवेश। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, लेकिन उल्टा उनके अपने देश के टेक जायंट्स भारत की ओर दौड़ रही है। दोस्तों, याद है जब ट्रंप ने दुनिया भर में शांति के दूत बनने की कोशिश की थी, नोबेल पीस प्राइज के लिए रात दिन एक कर दिए थे, लेकिन जब वो सम्मान नहीं मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वही ट्रंप भारत अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ विवाद को लेकर भी परेशान है। अगस्त 2025 से शुरू हुआ ये, जहां ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने के बहाने इसे दोगुना कर 50% कर दिया। उनका मकसद था भारत को दबाव में लाना, लेकिन 3 महीने बाद भी बातचीत का कोई अंतिम फैसला नहीं आया। फिर भी अमेरिकी कंपनियां पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि भारत में निवेश की योजनाओं को और तेज कर रही है। एसबीएन न्यूज के खोजबीन के मुताबिक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, एप्पल जैसी आईटी के दिग्गज कंपनियां से लेकर ऑर्डिनरी थ्योरी जैसी इंटेलिजेंस हार्डवेयर कंपनी तक और शेयर बाजार में निवेश करने वाले अमेरिकी फंड्स, किसी पर भी इस अनिश्चितता का असर नहीं। हमने कुछ अमेरिकी कंपनियों और उद्योग संगठन फिर की सीआईआई से बात की। सबका एक ही जवाब, टैरिफ विवाद से भारत में हमारी भविष्य की गतिविधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भारतीय इकोनॉमी पर अमेरिकी कंपनियों के मजबूत भरोसे का प्रतीक है। चलिए बात करते हैं गूगल की। दोस्तों, गूगल ने विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर हब बनाने के लिए $10 अरब का मास्टर स्ट्रोक खोला है। ये आंध्र प्रदेश के सरकार की मंजूरी के बाद की खबर है, जहां 1 गीगाबाइट कैपेसिटी का ये सेंटर एशिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। 2024 में कंपनी ने $2 अरब निवेश की बात कही थी, लेकिन अब शुल्क बढ़ाकर $10 अरब यानी करीब 83,730 करोड़ रुपए कर दी है। इसी महीने नई दिल्ली में समझौता होने वाला है। इससे 1,88,000 नौकरियां पैदा हो और विशाखापट्टनम को एआई सिटी बनने में मदद मिलेगी। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद गूगल भारत को अपना सबसे बड़ा बाजार मान रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बारी। उनके सीईओ सत्य नडेला ने जनवरी 2025 के भारत दौरे पर $3 अरब के निवेश की घोषणा की थी। अगले 2 सालों में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सूत्र बताते हैं कि जुलाई में जब टैरिफ विवाद चरम पर था, तब माइक्रोसॉफ्ट की भारतीय टीम ने इस प्लान को फाइनल किया। इससे भारत में एआई सेंटर बनेगा, जो कंपनी का पहला ऐसा निवेश होगा। भारत सरकार भी खुश, क्योंकि ये भारत को ग्लोबल एआई लीडर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। नडेला ने कहा था, भारत एआई इनोवेशन का लीडर बन रहा है। दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी ऑर्डिनरी थ्योरी ने भारतीय फर्म ऑप्टिमस इन्फोकॉम के साथ जॉइंट वेंचर की घोषणा की। ये दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्मार्ट हार्डवेयर का फोकस करेगा। पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, रिटेल और एआई सॉल्यूशन। ऑप्टिमस के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता ने कहा, मेक इन इंडिया के साथ आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। हम विदेशी कंपनियों का भरोसा जीत रहे हैं। ये जॉइंट वेंचर भारत को हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएगा। और एप्पल, वह भारत में बने आईफोन के निर्यात ने $10 अरब का आंकड़ा पार कर दिया है। पहले 10 महीने में निर्यात 75% बढ़ा। कंपनियों का टारगेट है कि 2027 तक ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 25% हो। कहते हैं कि ट्रम्प टैरिफ के बावजूद एप्पल की भारत योजना अनचेंज है। फॉक्सकॉन और डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही है और 97% एक्सपोर्ट अमेरिका जा रही है। बोइंग, अमेज़न जैसी दूसरी कंपनियां भी तेजी से निवेश कर रही है। ट्रम्प टैरिफ के बीच भी S&P और जापानी रेटिंग एजेंसी RNI ने भारत की साख सुधारी, जिससे अमेरिकी कंपनियों का कॉन्फिडेंट और बढ़ा। ट्रंप को लगा था कि टैरिफ से कंपनियां भारत से भागेगी, लेकिन उल्टा हो रहा है। निवेश का दौर जारी है। दोस्तों, ये सब बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है। ट्रंप को झटका लग रहा है, लेकिन भारत चमक रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एसबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।